वेलकम शिक्षक साथियों, एक बार फिर से आप सभी शिक्षक साथी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों शिक्षा विभाग बिहार के लिए आपके एक बहुत ही बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए सामने लेकर आया हूं। आप लोग सभी जो भी नियोजित शिक्षक हैं और जो भी शिक्षा विभाग बिहार में है, उनको बखूबी पता है कि अपर मुख्य सचिव के पाठक उनका क्या एक्टिविटी होता है, वो कैसे लेटर निकालते हैं और वो क्या क्या एक्टिविटी कैसे कैसे वो अभी उनका क्या चल रहा है। तो उसी के बड़ा अपडेट और एक बड़ी न्यूज़ आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। जैसा कि दोस्तों ये जो के पाठक और राज्यपाल, इन दोनों का जो अभी चल रहा है, यानी बिहार के शिक्षा अपर मुख्य सचिव जो के पाठक है, उनके बीच और राज्यपाल के बीच जो है ये कहानी, ये जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि कल यानी दिनांक 15 अप्रैल कल दिनांक 15 अप्रैल को राज्यपाल ने के पाठक को बैठक में बुलाया और वो उपस्थित नहीं हुए। उसी को लेके अब ये गहमा-गहमी शिक्षा विभाग में शुरू हो गई है। तो दोस्तों उसी के लेके आज आप लोगों के सामने एक न्यूज़ लेकर आया हूँ। उस न्यूज़ में देखिए कि दोस्तों क्या-क्या हुआ। सबसे पहले कि के पाठक जो है उनकी अब छुट्टी होनी तय है। क्यों? क्योंकि ये राज्यपाल से बड़े नहीं हो सकते हैं। ये राज्यपाल के बुलाने पर नहीं गए हैं। अब इनकी जो है वो क्लास लगाई जा सकती है, क्योंकि किसी भी राज्य में राज्यपाल सबसे सर्वोपरि होता है, सबसे बड़ा होता है राज्यपाल आपका। और राज्यपाल के बुलाने पर अगर कोई अधिकारी, कोई आईएएस अधिकारी अगर नहीं जाए तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। लेकिन आखिर क्या वजह है के पाठक जो है सारे जो मंत्री है या मुख्यमंत्री हो, किसी की बात वो नहीं मानते हैं। आखिर कुछ तो वजह होगी जो ये किसी की बात नहीं मानते हैं और अपनी ही सुनते हैं और अपना जो होता है वही करते हैं। आखिर आज एक बार फिर न्यूज़ में आया है कि राज्यपाल के बुलाने पर बैठक में नहीं शामिल हुए। देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा न्यूज़ के माध्यम से। यहाँ है, आप मेरा हेडिंग देखिए कि राज्यपाल के बुलाने पर बैठक में नहीं शामिल हुए। और इसी के बीच एक और न्यूज़ आ रही है कि छात्र जो है, जो स्टूडेंट है, उन्होंने के पाठक के घर के आवास के सामने जो हंगामा किया। तो इन सारी न्यूज़ आप लोगों के सामने लेकर आएगा दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से नियोजित शिक्षक का जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी न्यूज़ होगा, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होगा, वो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, अवेलेबल कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए और अपने शिक्षक साथी के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए इसको न्यूज़ को पढ़ते हैं कि आखिर क्या वजह है और क्या-क्या हुआ राज्यपाल के बैठक में दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं कि आज 16 अप्रैल का ये न्यूज़ चैनल है। 16 अप्रैल आज का डेट है 16 अप्रैल, और ये आज का ही ये न्यूज़ चैनल है कि जिसमें आ गया है दोस्तों कि राज्यपाल बड़े या शिक्षा सचिव। देखिए बहुत ही बड़ा ये बात बोला गया है कि राज्यपाल बड़ा होता है या शिक्षा सचिव। ये आज के पेपर का हेडलाइन है, जिसमें क्यों ये ऐसी बात ये क्यों लिखी गई है, क्योंकि कोई भी राज्य का सबसे बड़ा जो होता है दोस्तों वो राज्यपाल होता है। लेकिन हमारे राज्य में क्या हो रहा है, यहाँ बिहार राज्य में क्या हो रहा है कि एक अधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री की बात नहीं मानते। मुख्यमंत्री ने सदन में कह दिया कि 10 से 4 स्कूल चलेगा, लेकिन उन्होंने अपना चलाया और 9 से 5 अभी भी शिक्षक जाते हैं और 9 बजे का अटेंडेंस बनता है। भले ही उसमें एक संशोधन कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उसमें एक संशोधन कर दिया कि शिक्षक जो भी है वो 9 बजे आएंगे, और यहाँ तक कि अभी भी जो है वो 9 बज के 5 मिनट से जो है जो भी शिक्षक है उनका नोट कैम से फोटो भी खींच के भेजा जाता है दोस्तों, और वो शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पास जाता है। और हमारे मुख्यमंत्री जब सदन में कह दिए कि 10 से 4 विद्यालय चलेगा, लेकिन फिर भी जो है हमारे शिक्षा विभाग के पाठक अपर मुख्य सचिव, उन्होंने अपना चलाया। और अभी भी 9 से 5, 9 बजे अराइवल का टाइम लिखा जाता है और 5 बजे डिपार्चर का टाइम लिखा जाता है। उसके अलावा दोस्तों जबकि 9 बजे से पहले पौने 9 बजे ही निरीक्षण करने वाले जो हैं, वो जो भी निरीक्षण करने के लिए जिनको डिप्यूट किया गया है, वो 9 बजे से पहले पहुंचते हैं और विद्यालय खोलते हुए देखते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री की बात जो कि सदन में ऑन रिकॉर्ड बोला गया, वो भी बात, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षक 15 मिनट पहले आएंगे, अब 15 मिनट बाद में जाएंगे, लेकिन फिर भी उसको लेटर के माध्यम से शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं निकाला गया। ये बहुत ही बड़ी विडंबना है और हमारे शिक्षा विभाग का बहुत ही बड़ा फेल्योर दिख रहा है कि शिक्षा विभाग में किसी भी, यानी कैसे क्या होता है। अब लेटर निकलता है और उसी साइन को फिर एक और लेटर निकलता है, बोलते हैं कि ये फर्जी है। और
शिक्षा जो है शिक्षक जो है बहुत ही दुर्भाग्य स्थिति में पहुंचे हुए हैं और जो है सो असमंजस की स्थिति पैदा होती रहती है आजकल के लेटर देख के, क्योंकि एक लेटर आता है जिसमें लिखा रहता है दोस्तों कि ये जो है सही है और उसी के जस्ट बाद आता है कि ये जो है फर्जी है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये भी है कि राज्यपाल और शिक्षा विभाग आमने सामने खड़ा हुआ है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये जो राज्यपाल बड़ा या शिक्षा सचिव, ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ चैनल है, क्योंकि राज्यपाल और शिक्षा सचिव के बीच ये टक्कर चल रही है और ये लेटर वार भी पिछले कुछ दिनों से पहले देखा गया कि लेटर वार भी चला था। और एक बार फिर यहाँ देखिए लिखा हो गया, एक बार फिर राज्यपाल ने शिक्षा सचिव यानी अपर मुख्य सचिव को बुलाया, लेकिन वो बैठक में नहीं आए, जबकि पत्र भेजकर यानी कि पत्र भेजकर बोला, इनविटेशन जिसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों, तो इनविटेशन दिया गया, उसके बावजूद के पाठक जो है वो उस बैठक में नहीं आए। इस बात को आप क्या किस तरह से लेते हैं? आखिर क्या वजह है? आखिर क्या वजह है जो के पाठक राज्यपाल के बुलाने पर राजभवन नहीं गए? राजभवन जो राज्यपाल के बुलाने पर एक बैठक रखी गई थी जिसमें जो है सो सभी अधिकारियों को बुलाया गया था, उसी में जो है शिक्षा सचिव अपर मुख्य सचिव जो है हमारे राज्य शिक्षा विभाग बिहार के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी, वो उनके बुलाने पर नहीं गए। एक बार फिर से लग रहा है कि राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, जैसा कि इस न्यूज़ में लिखा गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ लिखा हुआ है कि 30 मिनट इंतज़ार के बाद निकले राज्यपाल। ही बहुत ही एक अधिकारी के लिए, एक बड़े अधिकारी जो राज्य के राज्यपाल, जिनकी अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जो शपथ लेते हैं, उनकी अध्यक्षता में, उनके मतलब के नेतृत्व में वो मुख्यमंत्री जो होते हैं वो शपथ लेते हैं। एक राज्यपाल, एक राज्य के लिए राज्यपाल सबसे बड़ा होता है दोस्तों, और उस राज्यपाल को 30 मिनट इंतज़ार करना पड़ा एक आईएएस अधिकारी के लिए। एक आईएएस अधिकारी के लिए तो सोच सकते हैं कि हमारा शिक्षा विभाग और हमारा बिहार किस दौर से गुजर रहा है दोस्तों। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अधिकारी की लड़ाई जो है वो अब आमने सामने नजर आ रही है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि अधिकारी की लड़ाई एक आमने सामने हो गई है, वो भी कब? तो राजभवन और के पाठक के बीच जो अनबन चल रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है दोस्तों। अगला एक और टॉपिक है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि छात्र ने के पाठक के घर को यानी आवास को घेरा था, उसका भी इस न्यूज़ में दिया गया है। लेकिन पहले आप लोगों को बताते हैं कि कितने बजे बैठक बुलाई गई थी और कितने मिनट के बाद जो है राज्यपाल वहां बैठक से इंतजार करने के बाद निकल गए। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर चांसलर कुलपति ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को सोमवार 10 बजे, कितने बजे? तो 10 बजे बुलाया था दोस्तों, और 10 बज के लगभग 30 मिनट के बाद उनका इंतजार किया। इसके बाद वे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुए। दूसरी तरफ के पाठक समय से अपने कार्यालय आए, 2 बजे तक बैठे भी रहे। उसके बाद लंच के लिए निकले, 1 घंटे के बाद वापस आए। रविवार को राज्यपाल के विधान प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू ने के पाठक को पत्र भेजकर राज्यपाल द्वारा बुलाए जाने की जानकारी दी थी। पत्र में कहा गया था कि 9 अप्रैल को राजभवन में कुलपति की अध्यक्षता में सभी विश्वविद्यालय के कुलपति बैठक बुलाई गई थी। इसमें के पाठक भी आमंत्रित थे, लेकिन वे इस बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे। एक तरफ जहां के पाठक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को पत्र निकाल कर ऐसे आदेश निकाल रहे हैं और जो आदेश नहीं करता उन पर कार्रवाई की जा रही है, और दूसरी तरफ खुद एक बड़े अधिकारी, उनके ऊपर जो राज्यपाल है उनकी बात वो नहीं मानते हैं, तो क्या राज्यपाल इसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों कि क्या राज्यपाल जिस तरह एक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव शिक्षकों पर कार्रवाई करते हैं, क्या उसी तरह राज्यपाल एक आईएएस अधिकारी जो कि उससे जूनियर होता है, एक राज्यपाल से कोई भी अधिकारी जो है सो जूनियर हो सकता है दोस्तों, क्या उस पर कार्रवाई हो सकती है? क्या उस की कोई इसका कोई जवाब बिहार सरकार से कोई दे सकता है दोस्तों? ये बहुत बड़ा सवाल है और आप लोग भी यहाँ देख सकते हैं। एक और है यहाँ पे न्यूज़ है दोस्तों कि छात्र ने आखिर क्यों के पाठक का आवास को घेरा और उनके खिलाफ जो है वो नारेबाजी की। गुस्साए छात्र ने
के पाठक को गो बैक, एक बहुत बड़ा नारा लगाया है, गो बैक का नारा लगाया उनके घर के सामने। आखिर क्या वजह है कि हमारे शिक्षा विभाग और हमारे बिहार के जो है वो छात्र छात्राओं में एक अलग सी जो है गुस्से की बात नजर आ रही है। आखिर क्या बात है दोस्तों? क्यों? क्योंकि यहाँ जो है अब अफसरशाही चलने लगा है दोस्तों। दोस्तों तो इस तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह आप अपने नीचे वाले यानी आपके जो अंदर जो आते हैं, जो उनको आप कार्रवाई करते हैं, तो क्या हमारे राज्यपाल इसको किस तरह से संज्ञान में लेते हैं और ये बात कहाँ तक जाती है? क्योंकि ये पिछले 1-2 दिन की बात नहीं है, पिछले 2-3 महीना से ये चल रहा है कि के पाठक और राजभवन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों। तो इसी तरह की न्यूज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए और अपने सभी शिक्षक साथी को शेयर कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।